क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1। आप लोगों को ये पता है कि एवरेज कैसे ढूंढी जाती है। कोई भी नंबर्स की वैल्यू ढूंढनी हो तो नंबर्स ऊपर की ओर अपॉन टोटल नंबर्स, मतलब किसी के मार्क्स की एवरेज ढूंढनी हो। अगर 7 सब्जेक्ट्स है तो 7 टोटल नंबर हुआ, 7 सब्जेक्ट्स हुए तो टोटल नंबर नीचे आएगा और ऊपर की ओर मार्क्स आएंगे। तो ये हो गया एवरेज। रेंज कभी भी ढूंढनी हो, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, मतलब हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करो तो आप लोगों को मिल जाएगी रेंज। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो कि फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आप लोग 10 क्लास में से कोई भी 10 स्टूडेंट्स को अपनी हाइट पूछ सकते हो और उनकी हाइट का एवरेज नहीं निकालना है, यहाँ पे रेंज ढूंढनी है। तो रेंज कैसे ढूंढोगे? तो सबसे टॉल है उसकी हाइट और सबसे जो छोटा है उसकी हाइट, उसमें से तो क्या करना है, जो टॉल है उसमें से जो सबसे शॉर्ट है उसकी हाइट माइनस कर देनी है तो आपको मिल जाएगी रेंज। क्वेश्चन 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म है क्या है और कैसे करना है ये मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे टेबल में नंबर्स दिए हुए और उसके नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो देखते हैं विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो आप लोग टेबल फॉर्म करोगे टेबुलर फॉर्म में, उसके ऊपर से हाईएस्ट कौन सा नंबर है, लोएस्ट कौन सा नंबर है और रेंज ऑफ डेटा भी फाइंड आउट कर सकते हो। रेंज ऑफ डेटा मतलब सबसे हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस एंड लास्टली फाइंड द एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये है टेबुलर फॉर्म जो कि क्वेश्चन में था कि अरेंज दिस नंबर इन अ टेबुलर फॉर्म। तो एक साइड मार्क्स, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आ रहा है जो नंबर 1 2 3 यहाँ पे जो भी दिए हुए उसमें से वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो मार्क्स तो 1, तो 1 यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे ये रहा तो 1 एक लाइन बनानी है तो फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, मतलब कितनी बार आया 1 टाइम तो 1। 2 कितनी बार है, तो यहाँ से टेबल में से देख के 2 1 और ये 2, तो 2 बार है तो 1 और 2 वैसे लाइंस बनानी है तो फ्रीक्वेंसी हो गई 2 टाइम्स आया है तो 2 फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम्स आया होता तो 3 फ्रीक्वेंसी और 3 टाइम्स होता तो यहाँ पे 3 लाइंस बनानी होती। ये टेलीमार्क्स आप लोगों को पहले भी सिखाया हुआ है तो आप लोगों को पता है, 6 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आ चुका है। 3 कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे 1 और कहीं पे भी 3 दिख नहीं रहा है तो 1 टाइम ओनली तो 1 लाइन और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1। वैसे करते हर एक नंबर के लिए हमें देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 5 है जो कि 5 बार रिपीट हो रहा है तो 1 2 3 4 एंड 5। तो याद रखना है कि 5th जो हो हमें 5th लाइन नहीं बनानी है, 5th को क्रॉस आउट करना है जो भी 4 लाइंस बनाई है उसके ऊपर। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई 5। फिर से अगर 6 7 हो तो टोटल हमें आगे की ओर जाते जाना है जब तक 10 बार ना हो जाए। 10 में फिर से क्रॉस लाइन करनी है, मतलब कि अगर 1 2 3 4 ये हो गया 5, अगेन 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो ऐसे करना है जबकि 8 तक आए या 9 तक आए तब तक लाइंस स्ट्रेट ही बनानी है, सिर्फ 10 ऐसे करना है, ठीक है। तो ये वाला हो गया टैली टेबल या आप लोग बोल सकते हो टेबुलर फॉर्म्स टेबल। ओके, सो हमें ये फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेनी है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी 1 + 2 + 1 + 3 + 5 + 4 + 2 + 1 + 1 ये किया तो हमें मिला फ्रीक्वेंसी टोटल मिली 20। अभी क्वेश्चन फर्स्ट वन क्या था कि सबसे हाईएस्ट कौन सा नंबर हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास है 5 जो सबसे ज़्यादा बार
आया है। तो ये हमें आंसर देना है कि जो रिपीट हो रहा है वो नंबर कौन सा है, तो 5। सबसे कम बार कौन सा है, तो ये देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1, 8 और 9 तीन नंबर सबसे कम बार रिपीट हो रहा है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला नंबर सबसे कम बार आया है। रेंज ढूंढनी थी, क्वेश्चन 3 था कि रेंज क्या है। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू इज 9 और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, 1। मतलब मार्क्स सबसे ज़्यादा कौन सा है, 9 है, और सबसे कम मार्क्स कौन सा है, 1। तो 9 माइनस 1, तो आंसर आया 8। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये पैटर्न जो है 1 1 टाइम है, तो यहाँ पे हमें 1 1 टाइम लिखना है। फिर 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 + 2। फिर 3 1 टाइम है, यहाँ पे है 3 जो कि 1 टाइम है, तो 3 1 टाइम। वैसे करते हर एक नंबर जितनी भी बार यहाँ पे आ रहा है उतनी बार हमें एडिशन करना है। तो हमारे पास आया 100। नेक्स्ट है कि एरिथमेटिक मीन निकालना था। क्वेश्चन नंबर आगे का था, उसमें एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में था कि ऑब्जर्वेशन करना है कि कितना सम है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कौन सी कितनी बार है, ये हमने लगा ली, तो वो आया 100। और एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालो। तो 100/20 जो कि हमारा आया था टोटल था 20। तो हम लोगों ने 20 को डिवाइड किया और 100 को डिवाइड किया 20 से, तो आंसर आया 5। तो ये हो गया एरिथमेटिक मीन, मतलब एवरेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से हैं। तो 0 1 2 3 एंड 4 ये हो गए फर्स्ट 5 होल नंबर्स। मीन मतलब एवरेज। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0 1 2 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स कितने हो गए, 5। तो मीन इज इक्वल टू 0 + 1 + 3 + 4 अपॉन 5। तो दैट इज, अगर इसका सम करो, एडिशन करो, तो आंसर आता है 10/5। तो आंसर आया 2। तो मीन क्या आया हमारा, 2। ओके, नेक्स्ट मीन स्कोर इज इक्वल टू सबका एडिशन जो भी नंबर्स थे अपॉन 8। तो एडिशन किया तो आंसर आया 400/8 इज इक्वल टू 50। 400 को 8 से डिवाइड करो तो आंसर आता है 50। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक टेबल है। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। 4 गेम है, उस चारों में गेम में प्लेयर ए बी सी 3 प्लेयर्स है, उन लोगों ने कितने कितने स्कोर बनाए वो लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो ए ने कितने एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स बनाए पर गेम में, ये फाइंड आउट करना है। फिर सेकेंड है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। सी के लिए ढूंढना है। तो वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4? वाई? तो आप लोग 3 से डिवाइड करोगे सी की वैल्यू कि 4 से डिवाइड करोगे, ये पूछा है, और क्यों। नेक्स्ट है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने चारों ही गेम खेले हैं, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे। लेकिन गेम 1 में उसको मिला है 0, तो किससे डिवाइड करोगे, 3 से या 4 से। अगेन दैट इज़ द क्वेश्चन। हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, कौन सबसे बेटर परफॉर्मर है या बेस्ट परफॉर्मर है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो ए ने स्कोर किया था, टेबल में था
14 + 16 + 10 + 10। गेम 1 में 14, 2 में 16, 3 में 10 और 4 में 10। तो ये 4 गेम्स हो गए, तो अपॉन 4, तो हमें आंसर मिला 12.4 डिवीजन करने के बाद। मीन ऑफ बी स्कोर, स्कोर बी का क्या था, तो फर्स्ट गेम में 8, फिर 6 और फिर 4। 0 था जो कि उसका फर्स्ट गेम में था, तो हमने 0 कंसीडर किया नहीं है। तो सेकेंड गेम में 8, थर्ड गेम में 6 और लास्ट में 4, तो टोटल आया 18 अपॉन 4 जो कि आया 4.5। थर्ड है मीन स्कोर ऑफ सी प्लेयर, तो अगेन 8 + 11 + 13, क्योंकि सी ने एक गेम खेली ही नहीं थी, तो 32/3, तो 10.67 पॉइंट्स हुए। और तो इन सब में जो कि तीनों ही प्लेयर्स है उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया, तो अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो पता चलेगा कि प्लेयर सी इज़ द बेस्ट अमॉन्ग रेस्ट। तो प्लेयर सी इज़ द बेस्ट परफॉर्मर अमॉन्ग 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे सेम चीज़ दी है कि टोटल मार्क्स 100 में से obtained by a group of students in science test are this much values, तो find the highest and the lowest। ये अभी आप कर सकते हो, सेम ही क्वेश्चन है। रेंज भी और मीन भी कैसे फाइंड आउट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट भी उसके जैसा ही है कि 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स में स्कूल में कितने बच्चे आए हैं, एनरोल हुआ, एनरोलमेंट मतलब कितने बच्चे एडमिट हुए। तो फाइंड द मीन एनरोलमेंट मतलब एवरेज निकालनी है आप लोगों को। तो इसी तरह से आप लोग 8 और 9 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करेंगे।